नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के चतरा जिले में पुलिस और टीएसपीसी के नक्सली के बीच मुठभेड़। सब जोनल कमांडर हरिंदर सहित 2 नक्सली के ढेर होने की सूचना। बता दें कि देर शाम प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। इधर दूसरी ओर पुलिस सूत्रों के मुताबिक मारे गए नक्सली में टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू और दूसरे नक्सली की पहचान ईश्वर गंजू के रूप में की गई है। मारा गया नक्सली हरेंद्र गंजू सदर थाना क्षेत्र के मोकतवा गांव का रहने वाला है। अगली खबर, झारखंड में आज और कल बारिश। मौसम केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन से मौसम साफ होने की उम्मीद है और 10 और 11 अक्टूबर को रांची समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि इसके बाद 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई हो जाएगी। इस दौरान केवल कोल्हान वाले इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। लातेहार में पिछले 2 दिनों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है और बता दें कि रांची के अलग अलग हिस्से में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, विजयादशमी को रांची लौट सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में खड़गे राहुल से सीट शेयरिंग पर की है बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ दिल्ली गए और वह एक साथ 2 उद्देश्य को लेकर दिल्ली गए हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर वह परिवार के साथ राजनीतिक व्यस्तता से अलग छुट्टी का आनंद लेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दिल्ली में रहकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सीट शेयरिंग पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने खड़गे एवं राहुल के साथ सीट शेयरिंग पर प्रारंभिक बातचीत कर दी है। प्रारंभिक बातचीत के बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस के अन्य नेताओं से मिलकर सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देंगे। अगली खबर, नई शराब नीति लागू नहीं होने से संकट। जीएमडी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने देवघर गिरिडीह जिले में मैन पावर सप्लाई करने में जताई असमर्थता। राज्य में नई शराब नीति लागू करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है और इस कारण सरकार के द्वारा संचालित कई खुदरा शराब दुकानों पर बंद होने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी जीएमडी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने देवघर और गिरिडीह जिले में दुकान चलाने से मुक्त करने का आग्रह किया। जेएसबीसीएल के एमडी एवं उत्पाद आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि साफ सुथरी कंपनी को भी चोर की दृष्टि से देखा जाता है। एजेंसी ने अपने पत्र में पीओएस मशीन का संचालन जेएसपीएल के पास रहने और एसआईएस द्वारा पैसा जमा करने को लेकर खामी को भी आधार बनाया है। अगली खबर, टीएसपीसी के 2 उग्रवादी मारे गए। चतरा के गनियों तरी जंगल में मुठभेड़, हथियार एवं गोलियां छोड़कर भागे उग्रवादी। चतरा के गनियों तरी जंगल में पुलिस और टीएसपीसी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें 2 उग्रवादी मारा गया। उनकी पहचान टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू और ईश्वर गंजू के रूप में की गई है। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी हथियार और गोलियां आदि छोड़कर भाग गए। एसपी विकास पांडे भी घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को वहां पर कई हथियार मिले हैं। देर रात तक इलाके में सर्च अभियान जारी था और पुलिस का दावा है कि कई और उग्रवादी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। अगली खबर, निगम कर्मियों की हड़ताल 6 दिन बाद टूटी। 14 से काम पर लौटेंगे। प्रशासक ने मांगों को पूरा करने का दिया लिखित आश्वासन। रांची नगर निगम के कर्मचारी 7वें वेतनमान का बकाया और एरियर की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से जारी हड़ताल को शाम में समाप्त हो गई और निगम प्रशासक संदीप कुमार सिंह से कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद हड़ताल तोड़ने पर सहमति बनी है। प्रशासक ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। उनकी मांगों के मुताबिक 7वें वेतनमान की बकाया राशि और एरियर का भुगतान किया जाएगा। अन्य मांगों से संबंधित पत्र नगर विकास विभाग को भी भेजा गया है और वार्ता के बाद कर्मचारियों ने प्रशासक का स्वागत करते हुए हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। अगली खबर, हर महिला को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। गोगो दीदी योजना का विरोध करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना लाएंगे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त की सारी योजनाओं की घोषणा करके जनता के वोट किसी तरह बटोरने की होड़ मच गई है। भाजपा की गोगो दीदी योजना का विरोध करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना लाने का फैसला किया। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए यानी सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा ने गोगो दीदी योजना में महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा किया है और इसके लिए फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया। इससे पहले झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है
और इसके तहत राज्य की 18 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में फिर से मिला कैश और कहने का छोटा पहाड़, 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला। झारखंड में कुछ महीने पहले एक नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। पहाड़ की तरह करोड़ों रुपए सजा हुआ देखकर हर कोई हैरान हो गया था। ऐसे में अब 2 अलग अलग विभागों से 109 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है और इसको लेकर छापेमारी की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फिर से एक साथ लाखों रुपए कैश और गहने बरामद किए गए हैं। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और उत्पादन निगम से 109 करोड़ रुपए के फर्जी निकासी में एटीएस की एसआईटी ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुर्बा थाने में दर्ज केस की जांच करने के लिए एटीएस एसपी ऋषभ झा के अधीन 3 एएसपी स्तर के अधिकारी की एसआईटी गठित की गई थी। अगली खबर, रांची खूंटी समेत इन नई सीटों पर कांग्रेस करेगी दावा, 40 पर पार्टी ने करवाया सर्वे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का खाका जल्द तैयार होगा और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा। कांग्रेस कुछ नई सीटों पर दावेदारी की तैयारी में है। पिछले यूपीए गठबंधन में कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई थी और इनमें से कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के आने के बाद कांग्रेस का ग्राफ 18 पर पहुंच गया था। पिछले चुनाव में कांग्रेस 6 सीटों पर आखिरी समय तक प्रत्याशी की तलाश कर रही थी और कांग्रेस ने इस बार 40 सीटों पर सर्वे करवाया है। सिटिंग सीटों सहित कई नई जगहों पर कांग्रेस जमीन तलाश रही है। अगली खबर, लूटपाट करने के लिए कर दी गई बिहार के 3 फेरी वालों की हत्या, लाश के पास नहीं मिले कपड़े, मोबाइल और बाइक बरामद। झारखंड के गुदड़ी में बिहार के शिवहर और मोतिहारी के 3 फेरी वालों की हत्या लूटपाट के लिए की गई थी। हत्या को अंजाम अज्ञात अपराधी ने दिया था। घटनास्थल से फेरी वालों के कपड़े के बंडल और 2 बाइक और तीनों के मोबाइल गायब थे। इससे लूटपाट को लेकर हत्या की बात कही जा रही है। घटना को लेकर गुदड़ी थाना में अज्ञात अपराधी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और सुबह तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। बता दें कि मृतक राकेश कुमार, रमेश कुमार एवं तुलसी कुमार उर्फ तुलसी शाह में सिर्फ राकेश कुमार शादीशुदा था और राकेश की शादी 3 साल पहले हुई थी। उसका एक छोटा बच्चा भी है। अगली खबर, झारखंड में एक दिन का शोक। मुंबई में राजकीय सम्मान से किया जाएगा देश के रतन की विदाई। देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा का मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रतन एन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीएल लॉन नरीमन पॉइंट मुंबई लेकर जाया गया है और वहां पर आम जनता दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इससे पहले टाटा ने बयान जारी कर कहा था कि उनकी तबीयत ठीक है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रतन टाटा के निधन पर सभी ने शोक जताया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि रतन टाटा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा का पार्थिव शरीर दोपहर 3:30 बजे अंतिम संस्कार के लिए अपनी यात्रा पर निकल गया है और रतन टाटा के निधन पर झारखंड में एक दिन का शोक रखा गया है। अगली खबर, झारखंड में जुए के अड्डे पर आधम के 7 लुटेरे, विरोध करने पर 2 जुआरियों को मार दी गोली। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के चंदा दलित मोहल्ले के पास जर्जर आंगनबाड़ी भवन में जुए के अड्डे पर लूटपाट करने आए अपराधियों ने 2 जुआरी को गोली मारकर घायल कर दिया और गोली लगने से चंदा गांव के 50 वर्षीय शंकर प्रसाद मेहता और 46 वर्षीय अरुण मेहता घायल हो गए। शंकर को पेट जबकि अरुण को जांघ में गोली लगी है। इंस्पेक्टर सईद रजा और थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी भवन में रात में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और उसी समय 7 अपराधी आ धमके और जुआरियों से पैसे लूटने लगे। विरोध करने पर शंकर मेहता और अरुण मेहता को गोली मार दी। बता दें कि अपराधियों में 6 अपराधी थे और जिसमें 6 अपराधियों में 2 रामगढ़, 2 बिहार के बख्तियारपुर और शेष जो है इचाक के ही बताए जा रहे हैं। सूचना पर जब इचाक पुलिस पहुंची तब अपराधियों का सरगना भोला महतो झाड़ी में छुपा मिला और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 6 भागने में सफल रहे। अगली खबर, टाटानगर के पूजा पंडालों में एकाएक छाया सन्नाटा। रतन टाटा के निधन से गम में डूबा जमशेदपुर। बता दें कि जमशेदपुर में रतन टाटा के देहांत की बात जैसे ही लोगों को मालूम हुई तो लोग सड़कों पर निकलकर टाटा स्टील के प्लांट के गेट के पास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। फिलहाल कंपनी परिसर को बंद कर दिया गया है। नवरात्रि के दौरान लोग उजाला घूमने निकले थे लेकिन रतन टाटा की मौत ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। शहर के पूजा पंडालों में एकदम से सन्नाटा छा गया। पूजा कमेटी के लोगों ने अपने अपने पंडालों में गीत, संगीत, भजन, स्पीकर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया और रतन टाटा के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बता दें कि जमशेदपुर के विकास में रतन टाटा का बड़ा योगदान रहा और जमशेदपुर शहर को रतन टाटा का ही बताया जाता है। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
अगली खबर झारखंड भाजपा में बरकरार ओडिशा राजभवन का दखल, सरयू राय की राजनीति पर भारी पड़ सकते हैं रघुवर दास। विधानसभा चुनाव सामने है मगर झारखंड भाजपा की राजनीति अजीब कसमकस के दौर से गुजर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को लगभग 1 वर्ष पहले ओडिशा के राजभवन में बिठाने के बाद भी उनके दायरे से भाजपा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही है। राजग के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे से लेकर भाजपा में टिकटों के वितरण तक में रघुवर दास की इच्छा शक्ति ही प्रबल दिख रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भाजपा के सहयोगी पार्टी जदयू में हाल में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री सरयू राय हो सकते हैं और अभी तक फाइनल नहीं हो पाया कि वो कहां से लड़ेंगे। अगली खबर भाजपा झारखंड में भी चलाएगी हरियाणा का सिक्का, विधानसभा चुनाव की 8 से पहले फॉर्मूला सेट। बता दें कि भाजपा भले ही ओबीसी और सामान्य जातियों के वोट को लेकर रणनीतिक तैयारी कर रही हो, लेकिन पार्टी नेतृत्व की भूमिका में आदिवासी समाज को ही रखेगी और आदिवासी समाज को लेकर ही चलेगी। बता दें कि सीता सोरेन और गीता कोड़ा पूरे राज्य में आदिवासी महिलाओं को भाजपा को वोट देने के लिए आक्रामक तरीके से प्रचार अभियान चलाएगी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य परिवर्तन यात्रा के दौरान भी भाजपा के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ के बड़े ओबीसी नेताओं का झारखंड में बड़ा प्रचार अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर अचानक झारखंड पहुंची दिल्ली पुलिस, सीमेंट फैक्ट्री कर्मचारी को दबोचा। दिल्ली के गर्दनीबाग रानीबाग थाने की पुलिस ने एसीसी सीमेंट फैक्ट्री से रंजन मेहता को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली लेकर गई है। इस संबंध में सिंदरी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि 25 वर्षीय रंजन मेहता की गिरफ्तारी बीएनएस की धारा 376 के अंतर्गत की गई है। फैक्ट्री के कर्मचारी पर आरोप है कि उसने एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाए और उसके बाद वीडियो बना लिए थे। महिला के परिजनों की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बढ़त। सेंसेक्स 10 अक्टूबर को 400 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 81,880 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 100 अंक की तेजी है। ये 25,110 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही और निफ्टी के 50 शेयरों में से 44 में तेजी और 6 में गिरावट दर्ज की गई है।